नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। आज हम लोग सिक्स्थ जनजाति को देखेंगे, खड़िया जनजाति। हालांकि कल हमने कहा था कि अब से हम लोग दो दो जनजाति ले करके, और मोस्टली मेरा भी टारगेट था कि इस वीक में आपका क्लास खत्म कर मतलब कि जनजाति वाला जो है क्लास खत्म कर दिया जाए। लेकिन देखिए खड़िया जनजाति भी काफ़ी इसमें फैक्ट है, और पूरा का पूरा फैक्ट मैंने इसमें बताया, जिसमें मुझे 3 पेज मतलब एक भी कंटेंट मैंने छोड़ा नहीं है। तो इसलिए आज भी हम एक ही जनजाति लिए हैं। कल से पूरा मेरा कोशिश होगा कि मैं 2 जनजाति को कवर कर दूं, ठीक है। और कोशिश नहीं, क्योंकि अब जो जनजाति आएंगे उसमें हमें जानकारी कम लेनी है, उसकी विशेषताएं भी कम होगी। और जितने हमें अभी तक जो 6 जनजाति हमने पढ़ा, बहुत ही डिटेल में और अच्छे से हमने पढ़ा, तो उसी प्रकार रेस्ट 24 और 8 आदिम जनजाति को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो भाई अगर आपने अभी तक चीज़ें नहीं कवर की तो करें, हमारा कैप्सूल सीरीज कवर करें। स्टैटिक पार्ट पेपर 3 में जो 30 क्वेश्चन आना है, जिसमें 25 हमारा टारगेट है। झारखंड जीएस में 32, और मैथ्स में तो हमने 20 आउट ऑफ 20 का टारगेट रखा है। क्लासेस 2 हो चुकी है, मैंसूरेशन का कंसेप्ट थ्योरी, और आज एक प्रैक्टिस सेशन चला है, कल भी प्रैक्टिस सेशन चलेगा, और एक और प्रैक्टिस सेशन केवल और केवल मैंसूरेशन 2D पे चलने वाला, ठीक है। बाकी सर गाइड करते ही रहेंगे आपको। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, सबसे पहले तो वो ज्वाइन कर लेना है। हर चीज़ की क्लास अपडेट या फिर वीडियो लिंक या फिर जो भी चीज़ें बातें आपके साथ शेयर करनी होती है, या फिर आपका कोई भी डाउट होता है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए आगे बनते स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास, ज़्यादा लेट किए बिना। तो सबसे पहले खड़िया जनजाति, और सभी को आप लोगों को मेरे तरफ से जय गुरु, ठीक है। तो चलिए भाई खड़िया जनजाति स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो लिंक अगर काम नहीं कर रहा तो आप फोकस स्टडी विद अभी सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। 400-500 स्टूडेंट वहाँ पर है। सबसे पहला सवाल तो ये आपसे पूछा जाएगा कि यह जो जनजाति है झारखंड के अलावा आपको और कहाँ देखने को मिलेगी, और ये एकदम प्रॉपर पूछा गया सवाल है आपका। तो देखिए आपको याद रखना है, एक तो आपको ईस्टर्न, ये खास करके ये आपको याद रखना है कि जो पूर्वी भारत का जो राज्य है, खास करके असम, ये आप जरूर याद रखिएगा। झारखंड के अलावा जो आपको देखने को मिलने वाले हैं ये जनजाति असम में, वेस्ट बंगाल में, और मध्य प्रदेश और उड़ीसा और आपके छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मेन आपको यह एक तो याद रखना ही असम, इसलिए मैंने सबसे पहला असम को ही रखा है, और फिर आप झारखंड तो आपको पता ही है। बाकी रेस्ट आप वेस्ट बंगाल भी याद रख सकते हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। लेकिन अगर ऐसा कर दे कि 4 ऑप्शन में आपको वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और असम, और इधर आपको कोई भी यूपी दे दिया जाए, तब ये पता होना चाहिए कि तीनों के तीनों स्टेट में आपको खड़िया जनजाति पाए जाते हैं, रेस्ट यूपी में नहीं पाए जाते। तब आप यूपी को टिक करके आएंगे कि इनमें से कौन सा गलत है, या फिर इनमें से कौन भिन्न है खड़िया जनजाति के रिगार्डिंग, ठीक है। अगला पॉइंट ये अगर आपसे पूछ लिया जाए, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये कि कल की जो हमने क्लास ली थी, ठीक है ना भाई। अच्छा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, अच्छा याद आ गया मुझे। खेरवार जनजाति पे जो मैंने क्लास ली थी लास्ट, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है स्टूडेंट का, प्रिया या पिंकी कुछ ऐसे ही नाम था उनका। उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि देखिए लास्ट जो एकदम हम लोग चल रहे थे, जो खेरवार जनजाति में हमने देखा था कि भोजन को अलग अलग नाम दिया गया था टाइम के अकॉर्डिंग। तो 2 चीज़ आप लिख लीजिएगा। बियारी जो हमने बताया था, BIYARI, बियारी जो होता है आपके जो रात्रि भोजन होते हैं उन्हें कहा जाता है। और दूसरा जो था आपका कलेवा, ठीक है। कलेवा जो बोला जाता है दोपहर के भोजन को। तो ये आप उसको ठीक कर लीजिएगा, उसके लिए क्षमा प्राप्ति हूँ। मैंने पिन भी कर दिया था कमेंट में, टेलीग्राम में भी डाल दिया था सारी चीज़ें, और व्हाट्सएप पे भी डाल दिया था, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर भाई, मेरा टेंशन खत्म। कल की जो भी चीज़ें गलती हुई थी, और उसी प्रकार हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कहीं भी कुछ भी अगर ऐसा होता है तो। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लिया असम, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ये आपको जनजाति देखने को मिलेगी। कौन सी? खड़िया जनजाति। अगला पॉइंट जो है, यह जनजाति जो है कौन सी प्रजाति समूह से आते हैं, तो आप कहेंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देखा, हमने देखा संथाल जनजाति, वो कहाँ के थे, तो वो भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के थे। लेकिन उड़ाव कहाँ की थी? द्रविड़ प्रजाति थी। मुंडा कहाँ की थी? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की थी, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। फिर हमने देखा हो, और फिर हमने देखा खेरवार, तो खेरवार जनजाति भी कहाँ की थी? तो द्रविड़ प्रजाति के समूह की थी। क्लियर? इतना आपको क्लियर होना चाहिए। रेस्ट अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट, कि इस जनजाति की भाषा इस जनजाति की भाषा अगर पूछ लिया जाए तो क्या है? यह है खड़िया। और आपको याद रखना है जो हमने देखा था मुंडा में, जो उनकी भाषा देखा था हमने मुंडारी, उसी का एक रूप है आपका खड़िया, ठीक है। तो खड़िया जनजाति की जो भाषा होगी वो क्या होगी? खड़िया। और ये जो खड़िया है किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो आपको बताना है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है, ठीक है। ये हो गया आपका ये हो गया आपका खड़िया जनजाति की बात। तो इससे पहले कल हमने क्या देखा था? खेरवार जनजाति। खेरवार जनजाति में हमने उनका क्या भाषा देखा था? खेरवारी, ठीक है, खेरवारी। और ये किस भाषा परिवार से संबंधित रखते थे? तो ये भी आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित रखते थे।
ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा खेरवार जनजाति का, मैंने रिकॉल करवा दिया। अच्छा, कुछ चीज़ें और मैं रिकॉल कराऊँ संथाल का, तो संथाल का क्या भाषा था? संथाली, ठीक है। उनकी लिपि क्या थी? ओल चिकी। उनकी खोज किसने की थी? रघुनाथ मुर्मू जी। और भाषा के आधार पर वो कौन से परिवार से आएंगे? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, याद आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हमने देखा था उड़ाव जनजाति की भाषा कुड़ुक, और इनके खोजकर्ता कौन हो गए? शरश चंद्र राय जी। और भाषा परिवार की बात किया जाए तो द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक है। फिर हमने मुंडा में देखा मुंडारी, है ना जी। मुंडारी जिसे बोल चाल के भाषा में वो लोग क्या कहते हैं? होडो जगर भी, ये भी याद रखेंगे। और कौन से भाषा परिवार? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से। फिर हमने हो देखा। हो भी आपकी जो हो जनजाति की जो भाषा ही थी वो क्या थी? हो थी, हाँ। और उनकी जो लिपि क्या थी? वारंग चिती, ठीक है, ठीक है। लिपि क्या थी? वारंग चिती। और इनका अगर बात कर लिया जाए, खोज किसने किया था? तो लोक बोदरा जी ने किया था इस लिपि की खोज। और कौन से भाषा परिवार से आएंगे? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आएंगे, ठीक है। और अगला हमने आपको बता दिया खेरवार जनजाति की भाषा ही क्या थी? खेरवारी थी। और कौन से भाषा परिवार से संबंधित रखते थे? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक। और फाइनल आज हमने कवर कर लिया खड़िया जनजाति जो है आपकी, इनकी जो भाषा है क्या है? खड़िया। और ये एक मुंडारी भाषा की एक ग्रुप है। मुंडारी भाषा किनका था? तो मुंडा जनजाति का था, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इतना आपको क्लियर हो गया, पूरा का पूरा हमने पहले का भी रिकॉल कर लिया। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से ये बिलोंग करते हैं। संथाल भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से, उड़ाव द्रविड़ प्रजाति से, मुंडा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से। फिर हमने देखा हो जनजाति, हो जनजाति भी आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से। और आपका खड़िया जनजाति क्या हो गया? ये भी आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये इतना आपको क्लियर है या नहीं? और हमने एक और छूट गया, पांचवी जनजाति जो थी खेरवार जनजाति, वो किस प्रजाति से समूह से बिलोंग करती है? तो वो द्रविड़ प्रजाति। देखिए पूरा का पूरा रिवीजन करते चल रहे हैं हम लोग एक एक क्लास में भी। अब आगे चलते हैं, यहाँ से सवाल बनता है इसलिए मैंने आपको पूरा का रिकॉल करवा दिया। अब देखिए इसका मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात कर लिया जाए तो ये आपको मेनली एक तो आपको याद रखना है गुमला जिला डिस्ट्रिक्ट, आपको याद रखना है नाम। उसके बाद सिमडेगा में भी, लातेहार, हजारीबाग, सिंहभूम, रांची जिले में जो आपको देखने को मिलेगा इसका मैक्सिमम पॉपुलेशन इस जनजाति के लोग। उसके बाद इस जनजाति में ये देखा गया कि इनके 3 उपजातियों की चर्चा की गई है, ठीक है। यहाँ गोत्र की बात नहीं की गई है, जैसे कि हमने देखा था संथाल में 12 गोत्र, उड़ाव में 14 गोत्र, मुंडा में 340 गोत्र, फिर हमने हो में 80 से अधिक गोत्र की बात की थी। लेकिन इस जनजाति में ऐसी कोई भी गोत्र की बात नहीं की गई है। यहाँ पे गोत्र को ही कह लीजिए या फिर गोत्र का यहाँ पे ना रख करके इन्होंने उपजातियों में इनको बांटा है, इन्होंने बांटा अपनी जनजाति में, ठीक है। तो ये जो जनजाति है आपका खड़िया जनजाति, ये गोत्र का इसमें प्रचलन नहीं है। इन्होंने क्या किया है? 3 उपजातियों में इन्होंने विभाजित कर रखा है खड़िया जनजाति को, खड़िया जनजाति को। तो पहला है आपका दूध खड़िया, दूसरा है ढेलकी खड़िया और तीसरा है पहाड़ी खड़िया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल बनेगा, जो आर्थिक संपन्नता या फिर कह लें इकोनॉमिकल स्टेटस क्या बात किया जाए, जैसे कि कौन सी उपजाति को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है या फिर अपर लेवल के लोग को मतलब उस जनजाति के लोग को माना जाएगा और किसे निचले स्तर के लोग को माना जाएगा। तो जो आर्थिक संपन्नता की जब बात होती है, इकोनॉमिकल स्टेटस की जब बात होती है, उसको बेस माना जाता है। तो जो दूध खड़िया जो होता है सर्वाधिक संपन्न होता है, मतलब हाई लेवल के ये माने जाते हैं इस उपजाति को। लेकिन जो पहाड़ी खड़िया जो होते हैं, इनको इकोनॉमिकल स्टेटस के अकॉर्डिंग अगर बेस मान करके इनको माना जाए तो ये पिछड़े जो है सर्वाधिक इनको पिछड़ा माना जाता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि आर्थिक संपन्नता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ उपजाति कौन है, तो आप बोलोगे दूध खड़िया। लेकिन सर्वश्रेष्ठ मतलब सर्वाधिक पिछड़े या फिर सर्वाधिक निचले जनजाति का जो वो उपजाति कौन होगा, तो पहाड़ी खड़िया, ठीक है। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक जो प्रचलित विवाह है, ठीक है, वो आपका है अलोल दाय। जो प्रचलित विवाह देखा गया है खड़िया जनजाति में सर्वाधिक जो है ओलोल दाय कहते हैं जिनको, और जिनका अर्थ क्या होता है? असल विवाह। असल विवाह इट मीन्स रियल मैरिज को ही, अरेंज मैरिज को ही नाम दिया गया है असल विवाह इस जनजाति में, ठीक है। जैसे हम लोग अभी तक आयोजित विवाह देखते आए हैं, लेकिन ये जो खड़िया जनजाति जो है, ठीक है, 2 चीज़ हमने देखा, एक तो गोत्र नहीं देखा है और एक विवाह में इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग क्या देख रहे हैं कि रियल विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। अभी तक हम लोग जो देखते आ रहे थे आयोजित विवाह, उसी को कहा जा रहा है रियल विवाह यानी कि असल विवाह। देखिए जो जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट जो जनजाति में जो पॉइंट हमें मिलेगा वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। ये हो गया पॉइंट। प्रचलित विवाह जो है आपका क्या है? ओलोल दाय है, और इसका अर्थ क्या है? असल विवाह या फिर कहे तो रियल मैरिज। खड़िया जनजाति में देखा गया है कि बहुविवाह का प्रचलन है, मतलब बहुत
टाइप्स के आपको विवाह देखने को मिलेंगे यहाँ पर भी, इस जनजाति में भी, जैसे हमने पिछले जनजाति में भी देखा था। तो सबसे पहला चीज़ तो ये देखा गया कि इस जनजाति में जो है उपजातियों के बीच विवाह वर्जित है। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो दूध खड़िया में जो लोग रहेंगे, ठीक है, वो ढेलकी खड़िया के लोगों के साथ विवाह नहीं होगी इनके, ठीक है, युवक युवतियाँ इनके विवाह नहीं करेंगे और ना ही इनके साथ विवाह करेंगे। मतलब दूध खड़िया के जो युवक युवती होंगे वो दूध खड़िया के युवक युवती से ही उनका विवाह होगा। सेम ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि खड़िया जनजाति में क्या देखा गया है कि उपजातियों के बीच विवाह वर्जित है, यानी कि प्रोहिबिटेड है। इस जनजाति में भी वधु मूल्य देने की प्रथा है, लेकिन इनका एक अलग नाम रखा गया है जिन्हें कहा गया है गिनिंग टट। लेकिन हमने अभी तक क्या देखते आया है, अगर हो जनजाति की बात कर ली जाए तो वहाँ पे गोनोंग पोन कहा गया था, ठीक है। उसी प्रकार हमने संथाल में भी देखा पौन, ठीक है, तो पौन ही सब जगह कहा गया था। लेकिन एक हमने देखा था हो में क्या कहा गया था, पौन के अलावा गिनिंग कहा गया था, सॉरी गोनोंग कहा गया था। लेकिन इसमें क्या कहा गया है तो गिनिंग टट कहा गया, ठीक है। टट कहते हैं वधु मूल्य को। वधु मूल्य क्या, एक तरह से समझिए कि एक सिक्योरिटी मनी हो गया आपका। जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं, बदले में हम कुछ भी सामान लेते हैं, तो उसी प्रकार से वर पक्ष की तरफ से वधु को क्या किया जाता है, इतना सिक्योरिटी दिया जाता है। और हमने देखा था कुछ जनजाति में क्या है, अगर डाइवोर्स हो जाता, तलाक हो जाने के बाद इस वधु मूल्य को लौटाने की प्रथा नहीं होती है। लेकिन हमने उड़ाव जनजाति में शायद देखा था कि उसमें क्या रखा गया था कि उड़ाव नहीं, हो ही जनजाति में हमने देखा था कि जो वधु मूल्य होता है उनको क्या होता है, रिटर्न भी करना पड़ता है कन्या के जो पक्ष होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ विवाह इंपॉर्टेंट उस पर बात करते हैं। पहला विवाह है आपका तापा या फिर तनीला विवाह। अब ये क्या है इसको समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, जो लड़की का क्या किया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है और उसके साथ विवाह किया जाता है, उस विवाह का नाम दिया जाता है तापा या तनीला विवाह। नेक्स्ट, सगाई विवाह का क्या अर्थ है, जो विधवा होगा, ठीक है, या फिर जो विधुर है उनके जो पुनर्विवाह किया जाएगा उनको नाम दिया गया है सगाई। थर्ड जो है राजी खुशी विवाह, यानी कि राजी खुशी विवाह मतलब कि अपने मन के हिसाब ही युवक युवतियों के पसंद के हिसाब से होते हैं, जिन्हें लव मैरिज अभी हम कहते हैं, यानी कि प्रेम विवाह। उधारी विवाह का अर्थ क्या है कि इस पद्धति में क्या होते हैं, जो लड़का और लड़की क्या होते हैं भाग करके विवाह कर लेते हैं, और इसको ही याद रखिएगा सह पलायन विवाह कहते हैं। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि सह पलायन विवाह का प्रचलन है किस जनजाति में, तो ये आप खड़िया जनजाति आप कहेंगे। अच्छा, इस जनजाति में जो ग्राम के प्रधान होते हैं उनको क्या कहते हैं, महतो कहते हैं। और हमने अभी तक बहुत सारे देखा भी है, संथाल में भी देखा, उड़ाव में भी देखा, और फिर हमने सेम एज इट इज़ हमने मुंडा में भी देखा ग्राम प्रधान मांझी, फिर हमने उड़ाव में महतो बोला था या फिर मुखिया भी कहा था वहाँ पे, फिर मुंडा में हमने ग्राम प्रधान को क्या कहा था, मुंडा ही कहा था, ठीक है। ये चीज़ें आप रिकॉल करते चलिएगा, ठीक है। बाकी मैं फिर से कंपैरिजन वीडियो लाऊंगा। हो में भी हमने ग्राम प्रधान को मुंडा कहा है, लेकिन खड़िया जनजाति में हमने ग्राम प्रधान को क्या कहा है, महतो कहा, ठीक। नेक्स्ट, जो जातीय पंचायत जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, इस जनजाति में धीरा कहा जाता है, ठीक है। तथा जातीय पंचायत के जो प्रधान होते हैं उनको क्या कहा जाता है, दंदिया कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो जातीय पंचायत होते हैं, ठीक है, जाति के हिसाब से जो पंचायत बनाया जाता है उनको क्या कहा जाता है, धीरा कहा जाता है, तथा उनके जो प्रधान होते हैं उनको दंदिया कहा जाता है। इस जनजाति में जो संदेश वाहक होते हैं, संदेश वाहक इट मीन्स क्या, जो संदेश को पहुंचाने का कार्य करेंगे, ठीक है। जो पंचायत का जो हेड ने जो संदेश दिया, ठीक है, उनको ग्रामीण स्तर पर पूरे क्षेत्र में जो संदेश को फैलाना हो या फिर बताना हो, वो जो जाने वाला बंदा होता है उनको हम कहते हैं संदेश वाहक। और इस संदेश वाहक को क्या कहा जाता है, तो गेड़ा कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है, गेड़ा कहते हैं। क्लियर है इतना। नेक्स्ट, जो संदेश को ग्रामीण क्षेत्र में हर घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, मैंने लिख दिया। इस जनजाति में जो युवा गृह होते हैं, ठीक है, युवा गृह हमने देखा है बहुत सारे जनजाति में, अभी तक जितने भी देखे हैं। लेकिन हमने पिछले जनजाति में जब बात किया था खेरवार जनजाति, जहाँ पे युवा गृह का कोई चर्चा नहीं है, लेकिन इस जनजाति में युवा गृह की चर्चा है, जिसे हम क्या कहते हैं, गीतियों कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए गीतियों से आप युवा गृह से आपको चीज़ें पूरा समझ में आ जाना चाहिए कि युवा गृह का क्या अर्थ मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने कई बार चीज़ें समझा है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अब युवा गृह की बात कर लिया जाए तो हमने संथाल में कुछ ऐसा नाम तो नहीं देखा था, लेकिन वहाँ पे प्रथा है युवा गृह की भी। लेकिन उड़ाव में हमने देखा जिसे कहा गया था घुमकुड़िया या युवा गृह, और मुंडा में हमने कहा था गीतियोड़ा। और इस जनजाति में हम क्या कर रहे हैं, गीतियों कह रहे हैं युवा गृह को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। इस जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं उन्हें कहा जाता है बेला भगवान, जो सूर्य के समान जिनको माना जाता है, ठीक है। प्रकृति प्रेमी है, जितनी भी जनजाति के हैं वो आपके प्रकृति प्रेमी होते हैं। बेला भगवान इनके प्रमुख देवता है, और इन्हीं को क्या कहते हैं, ठाकुर भी कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस जनजाति के प्रमुख देवता जो बेला भगवान उनका अन्य क्या नाम है, तो ठाकुर, ठीक है। नेक्स्ट,
इस जनजाति में जो पूजा स्थल होते हैं, पूजा स्थल मतलब जहाँ पूजा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सरना। और उस पूजा स्थल में जिस देवी की वास मतलब बोल सकते हैं देवी का जो निवास स्थान है या फिर जो देवी निवास करती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सरना देवी। ठीक है, और उस सरना देवी को हम क्या कहते हैं, गुमी नाम दिया जाता है इस जनजाति में। ठीक है, तो याद रखिएगा सरना देवी को क्या कहते हैं, गुमी कहते हैं। इस जनजाति में जो धार्मिक प्रधान हो, जो धार्मिक कार्य से रिलेटेड जो हेड होंगे, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, उनको कालो कहते हैं या फिर पाहन कहते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा, यहाँ पे हमने जैसे 3 उपजातियाँ देखे हैं, दूध खड़िया, ठीक है, ढेल की खड़िया और पहाड़ी खड़िया। सबसे अगर बात किया जाए आर्थिक या फिर इकोनॉमिकल स्टेटस पर, ये सबसे ऊंचे स्तर पर और ये सबसे लोअर स्टेटस पे है। तो जो धार्मिक प्रधान जो होते हैं पालो, ठीक है, मैंने बोला धार्मिक प्रधान जो होते हैं इन दोनों का तो एक ही होते हैं, लेकिन इनके स्तर काफ़ी इकोनॉमिकल स्टेटस इनका नीचे होता है, इसलिए इनका भी एक अलग धार्मिक प्रधान होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी इनको डिफरेंस में इनको रखा गया है, और जैसा मैंने कहा कि इनके बीच विवाह भी नहीं होता, तो उसी प्रकार धार्मिक प्रधान इनके दोनों के तो सेम होते हैं लेकिन इनका अलग होता है। तो इनका नाम आपसे पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो हमने अभी देखा दूध खड़िया तथा ढेल की खड़िया, ठीक है, उनके धार्मिक प्रधान को कालो कहेंगे या फिर पाहन कहेंगे। लेकिन जो पहाड़ी खड़ियाँ हैं, ठीक है, उनके जो धार्मिक प्रधान होंगे उन्हें हम दिउरी कहेंगे या फिर दिहुरी कहेंगे। ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ भी धार्मिक प्रधान यहाँ भी धार्मिक प्रधान, समझ लीजिए। यहाँ मैं बोल रहा हूँ जो दूध खड़िया तथा ढेल की खड़िया के जो लोग होंगे, ठीक है, यानी ये किस जनजाति के, खड़िया जनजाति के, जो 3 उपजाति है जिसमें से 2 उपजाति दूध तथा ढेल की खड़िया, इनके जो धार्मिक प्रधान को हम क्या कहेंगे, कालो या पाहन कहेंगे। लेकिन जो पहाड़ी खड़िया जनजाति जो है, सॉरी जो उपजाति है किसकी, खड़िया जनजाति की जो उपजाति है पहाड़ी खड़िया, इनके धार्मिक प्रधान को क्या कहेंगे, दिउरी या फिर दिहुरी कहते हैं। ठीक है, अब इनके जो वन देवता हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, बोराम कहते हैं। और जो पहाड़ के देवता होते हैं या फिर पहाड़ी देवता, उन्हें हम क्या कहते हैं, पार दूबो कहेंगे। ठीक है, पार दूबो कहेंगे। पहाड़ी जो देवता होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, पार दूबो। क्लियर। अगला पॉइंट, जो खड़िया जनजाति जो होंगे, जो लोग होते हैं, ये अपने भाषा में भगवान को क्या बोलते हैं या फिर पुकारते हैं, तो आप बोलेंगे ग्रिंग बेरी या फिर धर्मराज। जो भगवान होते हैं वो अपने बोलचाल के भाषा में, खड़िया जनजाति के लोग भगवान को अपने बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, धर्मराज या फिर गिरिंग बेरी। खड़िया जनजाति का प्रमुख जो आर्थिक पेशा जो क्या है या फिर बोल सकते हो जो व्यवसाय इनका क्या है, कृषि तथा शिकार करना। लेकिन ये भी देखा गया है कि इनकी जो मुख्य विशेषता है, कह ले तो ये परंपरागत विशेषता बोल सकते हैं या फिर इनके जो प्राचीन काल से जो इनकी विशेषताएं देखिए, अब पहले जो जनजाति का जो स्टेटस था रहने का, अभी आप वर्तमान में देखेंगे तो काफ़ी चेंज, काफ़ी बदलाव आया है, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें काफ़ी डेवलपमेंट होते देखी गई है। तो इसलिए ये खास करके देखा गया इस जनजाति के लोग में क्या कि ये लोग क्या करते थे, पालकी ढोने का कार्य करते थे। ठीक है, जिसे हम पालकी को कहा जाता खड़खड़िया, और इसी से नाम पड़ा है इनका खड़िया। ठीक है, इस जनजाति का नाम भी। तो याद रखिएगा 3 पॉइंट, एक तो कृषि कार्य करते हैं, शिकार करते हैं, लेकिन अभी तो बहुत कम है। ठीक है, या फिर अभी भी इस जनजाति में देखने को मिलता होगा, पालकी ढोने का कार्य करते हैं ये लोग, और इसी कारण इस जनजाति का नाम क्या पड़ा, खड़िया। पालकी का अर्थ होता है खड़खड़िया। इनका मुख्य भोजन आपसे पूछा जाएगा तो धान फसल की अगर बात की जाए या फिर भोजन तो चावल बोलेंगे। और इस जनजाति का मुख्य पर्व क्या है, तो जंकोर है। ठीक है, अब देखिए जंकोर आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा कि खड़िया जनजाति बसंत उत्सव के रूप में जो पर्व मनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है जंकोर पर्व। कुछ और भी प्रमुख पर्व है, ये भी आपसे मैच द फ्लोइंग से या फिर स्टेटमेंट बेस्ड से आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिमतंग जो पर्व है किस जनजाति की है, तो खड़िया जनजाति की। लेकिन जो ये पूजा का संबंध किससे है, तो आप जान लीजिएगा, जो गौशाला होते हैं उनकी जो पूजा की जाती है जिमतंग पर्व में। बंदई पर्व में क्या किया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाने वाला पर्व है बा बीड़। ठीक है, बा बीड़ जो पर्व मनाया जाता है, जब बीजारोपण किया जाता है ना, उस समय ये पर्व मनाया जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धान नुआ खिया या फिर न्योदेम या फिर धान नुआ खिया जो पर्व है, जो नया अन्न होता है या फिर जो चावल होते हैं उसको खाने से पहले, जब हम नया चावल या जब अन्न या फिर चावल को जब खाते हैं उससे पहले ये पर्व क्या किया जाता है, मनाया जाता है। फागु पूजा के अवसर पर इस जनजाति के लोग पाट तथा बोराम की पूजा करते हैं। देखिए फागु पूजा मतलब क्या हुआ, यानी कि फगुआ, जैसे आप होली, जो अगर हिंदू सनातन की बात कर ले तो फगुआ होली हम लोग बोलते हैं ना, तो ये फागु पूजा वही हो गया। तो इस अवसर पे इस जनजाति के लोग किन की पूजा करते हैं ये आपसे पूछेंगे, तो बोराम या फिर पाठ। पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आई होप। तो देखिए ये खड़िया जनजाति काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ आपको जानना था, वो सारा कुछ हमने कर दिया है।
आई होप पूरी चीज़ें रिवाइज भी मैंने करवाया, भाषा भी, उनकी प्रजाति, उनकी भाषा परिवार के आधार पर, युवा गृह वगैरह जितना हो सका मैंने रिवीजन भी कराया। और देखिए मैं भी कुछ कुछ चीज़ें भूलता हूँ, तो इस दौरान क्या है ना कि आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अगर आप रिवीजन करने का टाइम थोड़ा कम मिल रहा तो आप वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आपका रिवीजन सब कुछ होते चले जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हो सकता है कल, देखते हैं कल क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।